जय माता दी सारों ने भाई। जय हिंद साथियों, जय भारत साथियों। मैं आपका जाना पहचाना हरियाणवी राइटर विक्रम बेताल। साथियों, आज आपके बीच में फिर वार्तालाप लेकर आया हूँ। साथियों, गजल गाने तो ठप हुए पड़े हैं, स्टूडियो बंद है, लॉकडाउन लगा पड़ा है। मैंने सोचा कि अपने मित्रों से क्यों ना आमने सामने ही बात कर लूँ। तो साथियों, आज आपके साथ हमारे आदरणीय व पूजनीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बात करूँगा। बहुत शिकायत करते हैं लोग मुझसे, कहते हैं कि विक्रम बेताल जी एक बात बताइए, आपको सरकारी सुविधा एक भी नहीं मिली ही, एक भी नहीं मिली। एक ईंट के गुनेगार, हकीकत में मैं एक ईंट का भी गुनेगार नहीं हूँ, 1 रुपये का गुनेगार नहीं हूँ सरकारी योजना से, और फिर भी आप मोदी जी की प्रशंसा करते हो। मैंने हंस के नीचे निगाह गिरी, फिर उनसे नजरें मिलाई। मैंने कि साथियों, मैं मोदी जी की सरकारी सुविधा लेने की वजह से नहीं प्रशंसा करता, ना मैं चाहता कि मुझे सरकारी सुविधा मिले। मैं परमपिता से, माता रानी से यही दुआ करता हूँ कि मैं अपने हाथ पैरों की कमाई से ही लोगों का भी भला करूँ। साथियों, मैं 1 रोटी खाऊं और आधी रोटी मुझसे कोई लेना चाहता तो मैं दूंगा। तो साथियों, लोग कहते हैं कि तुझे सरकारी सुविधा, एक ईंट का 1 रुपये का गुनेगार नहीं है तू, और फिर भी प्रशंसा करता। मैंने कि हाँ जी हाँ, और ये सत्य बात है कि मैं मोदी जी की प्रशंसा नहीं करता साथियों, प्रशंसा करता हूँ उनके अंदर जो गुण है मोदी जी के, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। उनके जो सोच और विचार है साथियों, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। जो मोदी जी हमारे देश के लिए कर रहे हैं, मैं उस चीज़ की प्रशंसा करता हूँ। मोदी जी जो हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, मैं उस चीज़ की प्रशंसा करता हूँ। तो साथियों, एक सोचवान इंसान एक अच्छे इंसान की ही प्रशंसा कर सकता है, और बुरे इंसान की तो बुराई होती है, ये आप सभी जानते हो। लेकिन मोदी जी के अंदर एक नहीं, हजारों करोड़ों गुण हैं जो हर एक भारतीय मोदी जी की प्रशंसा करने के लिए उतावला रहता है साथियों। तो साथियों, मैं तो एक सोचवान इंसान हूँ, राइटर हूँ। मैंने तो उनके अंदर ऐसे ऐसे गुण देखे हैं कि आधे से ज़्यादा इंसान तो कोई जानता भी नहीं, वे फजूल में ही उनके पार्टी में, उनके पक्ष में हो जाता। लेकिन मैं केवल मोदी जी से एक ही बात कहूँगा कि मैं एक नेक इंसान हूँ, अच्छा इंसान हूँ। मैं किसी के साथ में बुरा नहीं सोचता। मेरे बारे में लोग बुरा सोच रहे, सोचो, लेकिन मैं किसी के बारे में नहीं सोचता। लेकिन मेरे साथ में अन्य रीति ना हो बस। साथियों, मैं इसीलिए मोदी जी जुड़ा हूँ क्योंकि वो अच्छे इंसान हैं मोदी जी, और मैं एक सोचवान इंसान हूँ। मैं हर किसी का इस संसार में भला चाहता हूँ। मुझे सरकारी सुविधा ना मिली ना सही, लेकिन उन गरीबों को जरूर मिलनी चाहिए जो साथियों गरीबी से जूझ रहे हैं। तो साथियों, मैं नहीं चाहता कि मुझे मिले, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन उन गरीबों को जरूर मिले जो बेचारे सुबह खाली शाम की पता नहीं। और साथियों, एक बात और आ रही है, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, हर जगह आ रही है कि पूरा हिंदुस्तान जो है कठिनाई से जूझ रहा है, प्रधानमंत्री जो हम मौज ले रहे हैं। साथियों, उन हिंदुस्तानियों से मेरा कहना है कि ये आपकी बहुत गलत सोच है। साथियों, आप तो एक चैन की नींद सो लेते हैं 1 आध घंटे, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी से उनका हाल पूछिए कि किस परिस्थिति में एक एक पल काट रहे हैं अपना। साथियों, आप तो सुकून से 1 आध घंटे बातचीत कर लेते हैं, लेकिन मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछिए कि एक एक पल कैसे कट रहा उनका अपने देशवासियों की खातिर। साथियों, जो इंसान अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर रहा है, वो सुकून से सो सकता है? कभी नहीं सो सकता साथियों। ये हमारे हिंदुस्तानियों की भूल है, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है कि हम मोदी जी पे आलछन लगाएं। वो सबसे महापापी इंसान होगा जो मोदी जी को एक दोषी करार ठहराएगा। तो साथियों, मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ना आया है, ना आएगा, ना मोदी जी सा प्रधानमंत्री छाया है, ना छाएगा साथियों। ये सत्य बात है। एक कड़वी वाणी बोल रहा हूँ साथियों, ये कि एक सोचवान इंसान ही समझ सकता है एक इंसान की फील। मैं साथियों बड़ा सोचवान इंसान हूँ, एक दो में नहीं, हजारों लाखों में बोलने वाला इंसान हूँ। साथियों, मैं सत्य बात कह रहा हूँ, और जो ये कहता होगा कि मैं आमने सामने बात करना चाहता हूँ, तो एक दो में नहीं, लाखों करोड़ों की भीड़ में मैं बोलने के लिए तैयार हूँ।
साथियों, सोचवान इंसान बड़ा सोच समझ कर बोलता है, बड़ा सोच समझ कर चलता है। तो साथियों, मैंने मोदी जी के अंदर गुण देखे हैं जिनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। और साथियों, एक सोचवान इंसान मोदी जी की प्रशंसा बिना किए नहीं मानेगा। तो साथियों, मोदी जी की अंदर गुण हैं जो पूरा हिंदुस्तान जानता है। और साथियों, मैं ही का जो एक भारतीय जानता है कि मोदी जी पर जो आज बीत रही है और जो मेरे हिंदुस्तान पर बीत रही है, तो मोदी जी भी जानते हैं कि मेरे हिंदुस्तान पर आज क्या बीत रही है, लेकिन वो बेबस हैं। साथियों, आपसे ज़्यादा परेशान मेरे पूजनीय आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। उनकी पीड़ा को कोई नहीं समझ पाएगा, लेकिन हमारी पीड़ा वो जरूर समझ रहे हैं कि मेरे देशवासियों पर क्या बीत रही है। तो साथियों, मेरे पूजनीय व आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दोषी ना ठहराएं। जय हिंद साथियों, जय भारत।